राम राम भी सारे पशुपालक भाइयों ने। तो आपका स्वागत है अपने किसान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल 02 पर। तो आज हम बात करेंगे गाय भैंस का दूध कैसे बढ़ाएं। तो गाय हो या चाहे भैंस हो, तो सबसे पहले हमें उसका ध्यान रखना है कि कितने दिन उसको ब्याए हुए हो गए हैं या कितने दिन से ब्याए हुए बचे हुए हैं। जैसे ये लगा लीजिए, या हमारी गाय हो या भैंस, उसका महीना ब्याने के लिए बचा हुआ है या महीने के अंदर वो ब्याने वाली है या महीना ऐसे ब्याए हुए हो चुका है। तो उनकी अलग अलग डाइट होती हैं। चलो मैं इसमें आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, आप लास्ट तक बने रहिए। तो जैसे ही हमारे स्टार्टिंग में जो गाय हो या भैंस हो जब ब्याती है, तो हमें सबसे पहले उसको 15 से 20 दिन तक हमें गुड़ का पानी पिलाना है। तो ये बात है हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, चाहे गुड़ हो चाहे पानी हो। तो ये लगा लीजिए हमें 250 ग्राम गुड़ पिलाना है। जैसे गुड़ पानी में घोल लिया और उसको ये नहीं कि सूखी जो डली आती है हम वैसी की वैसी गाय हो या भैंस को उसके मुंह के अंदर दे दें, वो हमें अच्छा लाभ प्राप्त नहीं करेगी। तो ऐसे करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हमें एक बाल्टी लेनी है, बाल्टी के अंदर गुड़ घोल कर उसको गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो उसे मिलाकर पिलाना है। थोड़ा थोड़ा गर्म होगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा प्रॉफिट करेगा, हमें बेनिफिट देगा। तो दूसरे नंबर पर आता है जो उसका खाना पानी होता है। मतलब हम सूखा खिला रहे हैं या गीला खिला रहे हैं या हरा चारा खिला रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो जो ब्याए हुए पशु हैं, जो 10 या 15 दिन हो चुका है, लगभग महीने हो चुका है, तो उसे हमें हरा चारा बहुत कम डालना है। जो नाज होता है वो ज़्यादा गेहूँ नहीं डालना उसके अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पशु ये लगा लीजिए 2 महीने या 2 महीने से ऊपर ब्याए हुए हो चुके हैं, उसके उसका ये रहेगा कि उसे सूखा चारे पे ध्यान देना है। जैसे ये लगा लीजिए हम उसके अंदर प्रोटीन तो दे देंगे उसको, लेकिन प्रोटीन देने से एकला काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोटीन खाने से उसे मतलब पचता नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं देना, ये लगा लीजिए हमें नॉर्मल फीड देनी है उसे, और नॉर्मल ही हमें सूखा चारा देना है और हरे चारे पे थोड़ा ध्यान देना है। क्योंकि जितना ज़्यादा हरा चारा देंगे उतना ज़्यादा दूध बढ़ाएगी। ये नहीं कि हमें उसे चूरी खिलाते रहेंगे, बिनौला खिलाते रहेंगे, खल खिलाते रहेंगे, वे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। हमें सबसे पहले हमारे हरे चारे पे ध्यान देना है। जैसे ये लगा लीजिए बरसीन हो गई, ज्वार हो गई, जई हो गई, हरा बाजरा हो गया, खेतों में जो लगता है जो हो गए, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर पशु हमारा 1 या 1.5 महीने तक ब्याए हुए हो चुके हो तो और आगे मैं आपको बताता हूँ, अगर ब्याए हुए या ब्याने में 10 या 15 दिन रह चुके हैं, तो उसे हमें गुड़ थोड़ा लिमिट का देना। ये लगा लीजिए 150 या 200 ग्राम से गुड़ देना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास गाय है तो उसे हम उस गाय को ब्याने से पहले उसे नींबू दे सकते हैं दिन के, ये लगा लीजिए पाइयों या 300 ग्राम के अंदर, 250 या 300 ग्राम के अंदर हमें उसे नींबू दे सकते हैं। वो हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। और जब ब्याने को पशु हो तो हमें गुड़ पे ध्यान देना है और उसे नींबू खिलाना है। और उसे हरे चारा ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि उसके हरा चारा डालेंगे उसका पेट खराब हो जाएगा, जिससे उसे प्रोटीन तो मिलेगा लेकिन वो एक्सेप्ट ज़्यादा नहीं कर पाएगी, इसलिए उसका पेट खराब हो जाएगा। इसके कारण हमारे बछड़े में भी, जो उसके पेट के अंदर जो बछड़ा है बछड़ी है, वो भी ज़्यादा कमज़ोर पैदा होगा। तो इस बात का हमें खासकर ये ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसी प्रकार से हमारा दूध बढ़ेगा। ब्याए हुए अगर 1.5 या 2 महीने हो चुके हैं तो हमें हरे चारे पर ध्यान देना है। जो सूखा चारा हमें नॉर्मल डालना, खल बिनोला उस पर कम ध्यान देना है। और गेहूँ थोड़े ही ज़्यादा कम डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं बिल्कुल भी। और अगर हमारा पशु ब्याए हुए 10 या 15 दिन रह रहे हैं, मतलब ये लगा लीजिए 15 दिन, 10 या 15 दिन हमारे पशु को ब्याने में बाकी हैं, तो हमें गाय हो तो हमें उसे थोड़ा बहुत नॉर्मल गुड़ और नींबू पर ध्यान देना है। और अगर हमारे पास भैंस है तो उसे सूखे चारे पर ध्यान देना है और खल और बिंदुला लिमिट का ही डालना है। ये नहीं कि जब हम ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा हमारा पशु दूध देगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमें हमारे हिसाब से नॉर्मल खाना पीना देना चाहिए हमारे पशुओं को। धन्यवाद।